Today we are going to study about the new chapter and the name of the new chapter is साउंड है। तो देखो साउंड यहाँ पे पहले कुछ चीजें बता देते हैं, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है और साउंड होता क्या है। तो ये क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। इट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जो साउंड होता है वो एक टाइप का एनर्जी है जो किस तरह ट्रेवल करता है, वेव में ट्रेवल करता है। मतलब वो एक टाइप का एनर्जी ही है। जैसे आपका हीट एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी होता है और उसके बाद पोटेंशियल होता है, काइनेटिक होता है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पता है? बताइए। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जैसे कितनी एनर्जी आपने स्टोर कर रखी है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और जब कोई चीज मूव कर रही है तब उसमें एनर्जी जनरेट हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे आप लोग तीर धनुष बनाते हैं तो धनुष में तीर लगा के और उसके बाद पीछे उसको खींचा जाता है। पीछे उसको क्यों खींचा जाता है? एनर्जी स्टोर करने के लिए, ताकि छोड़ा जाए तो वो दूर तक जाए। जितना ज्यादा पीछे खींचोगे उतना ज्यादा तीर आगे जाएगी। एम आई राइट? सही बात है ना? तो हम लोग उसको जो खींचते हैं तो उसमें क्या स्टोर होती है? एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। जब उसको हम छोड़ देते हैं तो जब हम छोड़ते हैं, सुनो, जब हम छोड़ते हैं तो बहुत स्पीड से जाता है कि नहीं जाता है, तो वो क्या होता है? आपका काइनेटिक एनर्जी। तो समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल? बेसिक समझा दिया तुम्हें। अब देखो, अब ये इससे क्या होता है कि हमें सुनाई पड़ता है। साउंड की वजह से क्या होता है? हमें सुनाई पड़ता है। साउंड हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। साउंड की वजह से क्या होता है? हम लोग एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं। कुछ सुनाई पड़ा? हम कुछ सुनाई पड़ रहा है? नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, क्योंकि मेरे मुंह से क्या नहीं निकल रहा है? साउंड नहीं निकल रहा है। क्या नहीं निकल रहा है? साउंड। इसका मतलब जब मेरे मुंह से साउंड निकलेगा तब हम लोग आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। विदाउट साउंड हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है बातचीत करना। समझ में आया? तो साउंड की हेल्प से वी कैन कम्युनिकेट टू एनी पर्सन। ठीक है, तो ये था बेसिक ऑफ साउंड। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि साउंड के बारे में बता दिया कि साउंड की हेल्प से क्या होता है कि हमारे कानों में सेंसेशन होती है। उस वजह से हमें अगर कोई भी कुछ बोलता है तो हमें वो चीज़ें सुनाई पड़ती हैं। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ बजती है या कहीं से आवाज़ निकलती है और आपको आपके कानों तक सुनाई पड़ती है। ठीक है, तो आपके कानों तक सुनाई पड़ती है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये तुम्हें लगता है कि हमें सुनाई पड़ गया। कोई भी चीज़ हमने बजाया या कुछ भी, कहीं से भी कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ और प्रोड्यूस होने के बाद फिर वो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है, लेकिन इसके पीछे होता क्या क्या है ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो? बताने क्या जा रहे हैं? कान, जैसे हम बोल रहे हैं सुनाई पड़ रहा है, तो हमारे बोलने से लेकर और आपके सुनाई पड़ने तक क्या प्रोसेस होता है? कैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच जाती है, किसी तीसरे की आवाज आप तक पहुंच जाती है, कैसे होता है, यही चीज बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कोई स्पीकर है, कोई भी चीज है जहां से साउंड क्या होगा? साउंड का प्रोडक्शन होगा। साउंड का प्रोडक्शन मतलब कि साउंड कैसे उसका उत्पादन होगा, कैसे पैदा होगा, कहाँ से बनेगा। तो यहाँ से साउंड निकलता है और ये क्या है? ये ह्यूमन का ईयर है। तो ह्यूमन का ईयर उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसको सुन लेता है। ठीक, अब इसके क्या होता है कि इनके बीच में होते हैं एयर। क्या होता है? यहाँ पे बीचों बीच में देखो, साउंड से लेकर जहाँ कोई स्पीकर है और आपके कान तक क्या होता है भैया? बीच में होता है हवा। हवा होती है, एयर होती है। और एयर क्या है? एयर है एक टाइप का मीडियम। मीडियम मतलब होता है माध्यम। क्या होता है? माध्यम। तो मीडियम मतलब माध्यम मतलब होता है कि जरिया। किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह अगर जानी है तो उसके लिए जरिया, किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। आपको यहाँ से कहीं और जाना है, किसी दूसरे स्टेट में जाना है या फिर कहीं पे भी जाना है, कोई दूसरे गांव में जाना है, कोई दूसरे सिटी में जाना है, तो किसी ना किसी तरीके से जाओगे। बस से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, पैदल जाओगे, किसी ना किसी से जाओगे। तो जिस चीज से जा रहे हो या आ रहे हो वो आपका जरिया होता है ना? होता है कि नहीं होता है? जैसे हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बोर्ड पे लिखने का जो जरिया है वो क्या है? वो है मार्कर। व्हाइट बोर्ड भी है। तुम लोग मेरी बातें सुन रहे हो या फिर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो को जो देखेगा वो भी सुन रहा है, किस जरिए से? मोबाइल के जरिए से। तो जरिया समझ में आया? तो हर चीज के होने का एक क्या होता है? मीडियम होता है। एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज अगर पहुंच रही है तो विद द हेल्प ऑफ मीडियम। तो उसी तरीके से जो साउंड होता है वो भी, उसको भी मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन सा मीडियम यूज कर रहा है अभी?
सॉलिड भी यूज करता है, लिक्विड भी यूज करता है और गैस भी यूज करता है। तो कोई भी साउंड बजता है तो तुम्हारे कानों तक सुनाई पड़ता है, तो बीच में क्या होती है, एयर होती है, हवा होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्या होते हैं भैया, हाँ इसमें होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स किसके हैं बताना जरा। हाँ ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक, एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एयर पार्टिकल्स हैं ये। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज जब हम लोग कोई भी चीज बजाते हैं, या फिर देखो जैसे इसको बजाते हैं, अब देखना भैया ध्यान से, देखो आ रहा है इसमें, हाँ चलो देखो। अब जैसे ये फ्राई पैन है और मेरे हाथ में है स्पून। अब फ्राई पैन से हम स्पून से फ्राई पैन पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे या फिर इसको बजाएंगे। तो बजाने से देखो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बजाने की वजह से क्या हो रही है, आवाज आ रही है। तो जब इस पे हमने इसको पीटा तो आवाज सुनाई पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, आपके कानों तक पहुंच रही है आवाज। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में हो रहा है वाइब्रेशन। क्या हो रहा है, वाइब्रेशन, ठीक है। साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब किसी भी चीज में होता है वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जब हम इसको बजा रहे हैं, तो इसमें हो रहा है वाइब्रेशन, भले ही आपको दिखे या ना दिखे लेकिन वाइब्रेशन हो रहा है। अच्छा सर, वाइब्रेशन से क्या प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन होता है, साउंड का। आपको साउंड सुनाई पड़ता है तो उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है। अगर वाइब्रेशन नहीं होता है तो साउंड सुनाई नहीं पड़ता है, साउंड का प्रोडक्शन नहीं होता है। किसी भी चीज से आवाज आती है ना, तो उसमें आवाज कैसे आती है, उस चीज में होती है झंझनाहट, वाइब्रेशन होती है, तब उसको आप सुन पाते हैं। समझे, ये चीज सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो ना। अब जैसे मान लो ये मेरे हाथ में डस्टर है और डस्टर से बजाते हैं तब भी आवाज आ रही है, तो डस्टर में क्या हो रहा होगा, वाइब्रेशन हो रहा होगा। इसका मतलब ये पता चला कि साउंड जब प्रोड्यूस होता है कब होता है, जब वाइब्रेशन होती है। जब वाइब्रेशन होता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। समझे, साउंड का प्रोडक्शन कब होता है, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है। जब ऑब्जेक्ट क्या करती है, वाइब्रेट करती है। समझ में आया, तो ये होता है। अब चलो देखो, वाइब्रेट तो कर लिया, यहाँ पे वाइब्रेट हो गया। वाइब्रेट करने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर वाइब्रेट तो करा, साउंड उसमें निकला, लेकिन वो साउंड हमें सुनाई कैसे पड़ता है, ये भी तो होगा क्वेश्चन। लाइट जल रही है, देखिए। तो मतलब साउंड का प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन फिर वो हमें सुनाई कैसे पड़ता है। तो भैया इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं, प्रोपगेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, अब एयर के पार्टिकल्स थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। एयर के पार्टिकल्स में होता है डिस्टर्बेंस, ठीक है। क्या होता है, डिस्टर्बेंस। अभी हमने जो आपको बताया, डेमोन्स्ट्रेट करके जो बताया, वो था साउंड का प्रोडक्शन, कि साउंड पैदा कैसे होता है, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। अब तुम्हें बताने जा रहे हैं कि साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है। प्रोपागेशन आई बात समझ में, मतलब वो एक जगह से चल के दूसरी जगह कैसे जाता है। तो साउंड प्रोड्यूस हो गया, क्या प्रोड्यूस हो गया, हाँ यहाँ पे भैया जो साउंड था वो आपका प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक। अब उसके बाद जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें होता है डिस्टर्बेंस। एक पार्टिकल डिस्टर्ब होता है तो वो अपने आगे वाले को डिस्टर्ब कर देता है, फिर वो अपने आगे वाले को डिस्टर्ब कर देता है, फिर वो उसको अपने आगे वाले को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसमें इस डिस्टर्बेंस में होता क्या है, देखो बताते हैं डिस्टर्बेंस कैसे होता है। जी आओ, चलो दिखाते हैं इसको भी कि डिस्टर्बेंस कैसे होता है। आ जाओ तुम भी, आ जाओ, चलिए आओ विकास, आ जाओ फटाक से, आओ तुम भी आओ। चलो यहाँ पे रुके रहो, एकदम रिलैक्स फ्री होके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। खड़े हो यहाँ पे, चलो आ रहे हैं। देखो ये कैमरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम गायब हो गए हैं, ठीक कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, आगे आओ। ठीक है, तुम भी आ जाओ, पीछे खड़े हो, थोड़ा और पीछे चलो। ये तुम नहीं आ रहे हो गया, और आगे आओ, एकदम चिपक जाओ, थोड़ा आ जाओ, एकदम चिपक जाओ, एकदम चिपक हो गया। अब आ रहे हैं सब लोग, ठीक है। अब देखो, हाँ ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं, हम तुम्हें बताने वाले हैं कि कैसे होता है प्रोपोगेशन। क्या होता है, प्रोपोगेशन, कैसे प्रोपोगेशन होता है साउंड का। तो अब भैया तुम क्या करो, तुम इनको ढकेलना, ठीक है, और थोड़ा सा तेज ढकेलना कि ये संभल ना पाए, लेकिन गिरा ना देना। चलो ढकेलो। देखो देखो, चोट तो नहीं लगी। अच्छा, एक इतना मतलब संभाले रहना अपने आप को, ठीक है, ध्यान से। ठीक ठीक, चलो रुक जाओ।
हाँ देख, एक मिनट देखना, ये आप विकास क्या करने जा रहे हैं, विकास ढकेलेंगे किसको, ध्रुव को, विकास डिस्टर्ब करेंगे ध्रुव को। ध्रुव बेचारा अच्छे से सीधा खड़ा है कि नहीं खड़ा है। अब ध्रुव उसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो जब इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये किसको डिस्टर्ब करेंगे, वैभव को। और जब वैभव डिस्टर्ब होंगे तो किसको डिस्टर्ब करेंगे, हाँ नितेश को डिस्टर्ब कर, नितेश डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। चलिए फिर से एक बार डिस्टर्ब करिए, हो गए ना डिस्टर्ब। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने डिस्टर्ब किया इनको, तो डिस्टर्ब करने की वजह से क्या हुआ, इनकी जो एनर्जी थी वो किसके पास गई, ध्रुव के पास। ध्रुव की एनर्जी किसके पास गई, वैभव की एनर्जी किसके पास गई, नितेश के पास। क्या विकास, और आ गया, क्या विकास नितेश को ढकेलने गए, विकास नितेश को ढकेलने नहीं गए, लेकिन विकास की जो एनर्जी थी वो नितेश तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई, पार्टिकल्स के थ्रू। किसके थ्रू, पार्टिकल। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ से 2 पार्टिकल्स निकाल दिए और ये यहाँ दूर खड़े हैं, ठीक है, आ रहे हैं। अब ये बताओ, उनको डिस्टर्ब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अब ये उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे तो इनकी जो एनर्जी है वो वहां तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। इसका मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम मतलब माध्यम, तो मीडियम जरूरत होती है। आइए फिर से मीडियम आ जाइए। अब देखो ये हमारे पास फिर से यहाँ पे मीडियम आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक बार लास्ट बार फिर से ये एनर्जी ट्रांसफर करेंगे ध्रुव को, ध्रुव ट्रांसफर करेंगे वैभव को, और वैभव ट्रांसफर करेंगे। और इसमें तुम एक बात ये सीखो, इन्होंने ट्रांसफर करने के बाद, मान लो ये इस तरह से ट्रांसफर करने के बाद फिर से अपने पोजीशन पे आ जाते हैं कि आगे भाग गए। ये अपने पोजीशन पे ही हैं लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया। ये भी अपने पोजीशन पे है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया। ये अपने पोजीशन पे है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर इन्होंने कर दिया। समझ रहे हो ना बात को। बिना अपनी प्लेस से हिले हुए, बिना विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट ही कैन क्या ट्रांसफर, ही कैन ट्रांसफर एनर्जी टू अदर पार्टिकल। समझ में आया। बिना हिले, अपनी जगह से बिना हिले ये दूसरे को अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहे हैं और ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर हो, एनर्जी ट्रेवल कर रही है। क्या ट्रेवल कर रही है, ये इस पूरे केस में क्या ट्रेवल कर रही है, एनर्जी। ना ये अपनी जगह से हिले हैं ना कुछ हुआ, इन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करी। एनर्जी ट्रांसफर होते होते आगे तक पहुंच गई है। अब आगे वहां पे जो कोई भी होगा, आ जाओ, अरे आओ, भाग के आओ, अरे कोई बात नहीं, आओ, चाहे कैमरे में नहीं लेकिन खड़े हो। अब देखो, अब हम ये अंश कह रहे हैं कि हमें विकास की एनर्जी, आ रहे हैं कि नहीं, अच्छा ये आ रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो अंश कह रहे हैं हमसे, इनका नाम अंश है, और अंश कह रहे हैं कि हमें विकास की एनर्जी को फील करना है। विकास की एनर्जी को क्या करना है, फील। अब विकास अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे किसको, अंश को, लेकिन अपनी जगह से बिना हिले हुए। चलो भैया ट्रांसफर करो, फील करना चाहते हैं। ट्रांसफर की, वो फील किए, किसकी एनर्जी थी, विकास की एनर्जी ट्रेवल करते हुए तुम्हारे पास तक पहुंच गई। क्या विकास तुम्हारे पास तक आए, नहीं आए ना, लेकिन उनकी एनर्जी आ गई तुम्हारे पास। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपोगेशन। क्या हो गया भैया, प्रोपोगेशन। किसका प्रोपोगेशन हुआ, एनर्जी का, विद द हेल्प ऑफ मीडियम। चलो जाओ बैठो आराम से, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया कि प्रोपोगेशन कैसे होता है। कोई भी पार्टिकल, जल्दी से बैठ, कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से हिलता नहीं है, अपनी जगह से कहीं जाता नहीं है, लेकिन तब भी ट्रांसफर हो जाता है किसका, एनर्जी का। कौन सी एनर्जी, साउंड एनर्जी। साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, बताया था कि नहीं, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी का टाइप है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। समझ में आ गया होगा अब तो, डेमोन्स्ट्रेट करके, ठीक। अब देखो, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। किसी में वाइब्रेशन होता है तो साउंड का प्रोडक्शन होता ही होता है, ये तो हमने बता दिया, ठीक। और उसके बाद है द मोशन ऑफ मटेरियल ऑन ऑब्जेक्ट कॉजेज वाइब्रेशन। और जब मटेरियल्स का जब मोशन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। जब ये इन्होंने धक्का दिया तो धक्का देने की वजह से क्या हुआ, दूसरा पार्टिकल मोशन में आया। अब तक तो रेस्ट में था ना, फिर दूसरा वाला मोशन में आया तो उसने धक्का दिया तीसरे को, वो किस में आया, मोशन में आया। और फिर मोशन, उनको धक्का देने के बाद फिर से वो रेस्ट में आ गया ना। फिर तीसरे वाले ने चौथे को धक्का दिया और चौथा वाला मोशन में आ गया और खुद किस में आ गए, रेस्ट में आ गए। ऐसे होता है। वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन होता है जल्दी 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 जल्दी, आगे पीछे आगे पीछे, जल्दी जल्दी और आगे पीछे आगे पीछे। देखो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है, इसको बोलते क्या है। तो यहाँ पे मेरे हाथ में क्या है भैया, मेरे हाथ में है बॉल। तो देखो टू एंड फ्रो मोशन कैसे होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन कैसे होता है, और इसको भैया ऑस्किलेशन मोशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखो, अब दिख रहा है,
आ रहा है, अच्छे से क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन में क्या होता है कि एक ही पोजीशन होती है, एक ही पोजीशन के आगे पीछे कोई चीज ट्रेवल करती रहती है। देखो मेरा हाथ वहीं पे है ना, हाथ मेरा वहीं पे है और मेरे हाथ के आगे पीछे ये बॉल मूव कर रही है। इसी को क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोलते हैं, और इसी को ऑस्किलेशन भी बोलते हैं। समझ में आया? मेरे हाथ का जो फिंगर है वो एक ही जगह पे है, लेकिन उसके आगे पीछे कौन ट्रेवल कर रहा है, ये बॉल ट्रेवल कर रही है। एक ही मेन पोजीशन के आगे पीछे जो ट्रेवल करते हैं उसको हम लोग टू एंड बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं, और ऑस्किलेशन मोशन भी बोलते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसी तरह से मूव करते हैं, पार्टिकल्स इसी तरीके से मूव करते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं पीछे। कौन से पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, हवा के। जब तुम कुछ बोलते हो, घंटी बजाते हो, तो वहां से आपके कानों तक जो आवाज पहुंचती है वो हवा से पहुंचती है। हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। ऐसे गए, ये पीछे मतलब यहाँ खड़ा था, वो गया आगे ढकेला, फिर पीछे आया, फिर अपने पोजीशन पे आया, आगे ढकेला, फिर पीछे आया, फिर अपने पोजीशन पे आया। क्या एक बार ढकेलने के बाद रुक जाता है? और भी तो साउंड जारी है, लगातार जारी है कि नहीं? तो वो आगे गया, ढकेला, पीछे आया, फिर अपने पोजीशन पे आ गया, गया ढकेला, पीछे आके फिर अपने पोजीशन पे आ गया। ठीक है, इसको कौन सा मोशन बोलते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन। अब तुम्हें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता देते हैं कि वन ऑस्किलेशन कितना होता है। क्या बताना चाहते हैं, वन ऑस्किलेशन कितना होता है? तो भैया देखो यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन मतलब जहां से वो हिलना स्टार्ट होगा। अब देखो ये पीछे गया, आगे गया, पीछे गया, आगे गया, है ना। वन ऑस्किलेशन कब कंप्लीट होगा, वन ऑस्किलेशन तब कंप्लीट होगा जब ये आगे गया, फिर ये पीछे गया, उसके बाद फिर ये अपनी पोजीशन पे आ गया, तब जाके वन ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है। फिर से देखना ध्यान से, आगे गया, फिर पीछे गया, फिर अपनी पोजीशन पे आ गया, तब जाके कितना ऑस्किलेशन कंप्लीट होता है, वन। देखो वन हो गया, ठीक है। पीछे गया, आगे गया, फिर अपनी पोजीशन पे आ गया, वन ऑस्किलेशन कंप्लीट हो गया। तो वन ऑस्किलेशन कैसे कंप्लीट होता है, समझ में आया? ऑस्किलेटरी मोशन, टू एंड बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, समझ में आ गया? तो यही सारी चीजें होती हैं। वाइब्रेशन होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मोशन टू अ सेंट्रल पोजीशन, इट इज आल्सो रिफर्ड एज ऑस्किलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशन भी बोलते हैं। क्लियर? ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए। तो अब यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जांपल बता देते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड व्हेन प्लग इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। तो यहाँ पे एग्जांपल किस किस चीज का है, एग्जांपल है कि जब हम लोग कोई भी चीज मतलब कैसे कोई भी चीज से साउंड प्रोड्यूस होती है, ये चीज है। तो देखो ये है डस्टर, और डस्टर के ऊपर क्या लगा दिया हमने, रबर बैंड। हाँ, उसके ऊपर लगा दिया रबर बैंड, और रबर बैंड के इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड हो गया, और दूसरे साइड हो गया हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया पेन लगा दिया और पेंसिल लगा दिया। अब देखो ध्यान से सुनना, आई होप आपको सुनाई पड़ेगा। तो अब हम यहाँ इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब करेंगे तो इसमें पैदा होगा वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन पैदा होगा तो प्रोड्यूस होगा साउंड। समझे? इसको जब हम टच करेंगे या इसमें हम कुछ भी डिस्टर्बेंस करेंगे तो उसकी वजह से क्या पैदा होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, मतलब वाइब्रेशन होगी। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो देखो सुनना, बहुत शांत हो जाओ तो सुनाई पड़ेगा। देखो सुनाई पड़ा है? अब ये जो रबर बैंड है ये बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए ज्यादा अच्छे से आवाज नहीं आ रही, नहीं तो टिंग 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 की आवाज आती है ना। अच्छा सुनो तो ध्यान से, देखो आती है कि नहीं आती है। चलना बंद करो, सांस लेना बंद करो। आ रही है, कोई बात नहीं, बस यही बताना चाहते। अब देखो इसमें वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। जो रबर बैंड होता है, रबर बैंड में वाइब्रेशन होता है कि नहीं होता है? इसमें आप लोग वाइब्रेशन देख सकते हैं। देखो इसमें यहाँ पे ये है, ये रबर है। अब रबर में देखो वाइब्रेशन, ये देखो दिख रहा है वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रबर में आप वाइब्रेशन देख सकते हैं भैया। देखो और कैसे वाइब्रेशन दिखाएं आपको। ट्यूनिंग फॉर्क वाला था लेकिन वो तो मेरे पास है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, देखो हो रहा है ना वाइब्रेट, ये देखो, ये देखो इस तरह से होता है ना वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन से ही होता है भैया सारा चीज। अब यहाँ पे देखो लिखा है, इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम, गिटार बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तुम्हारे स्कूल में या तुमने कहीं पे भी अपने अराउंड में देखा होगा कि जो जैसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हो गया आपका
फ्लूट, फ्लूट मतलब क्या होता है? हाँ, देखा है, बजाया है, बजाना आता भी है। यस सर। तबला देखा है, बजाया है, बजाना आता है सर। तबला तो कहीं पे भी बजा सकते हो, किसी के सिर पे भी बजा सकते हो और कहीं डेस्क पे भी बजा सकते हो, तबला बजा सकते हो ना। तो तबला बजाओ तो उसमें भी आपका फ्यूचर है। समझे बात को? नहीं समझे? तबला बजाओ, तबला बजाना सीखो, बहुत अच्छे से तबला बजाओगे तो उसमें भी आपका फ्यूचर है। आपको बुलाया जाएगा बड़ी बड़ी यहाँ के, तबला बजाओ वहाँ पे, तबला बजाओगे पैसे बनेंगे। हारमोनियम हो गया, वो तो तुम लोग बढ़िया से जानते हो, है ना। मुंडन होता है तो हारमोनियम आते हैं ना, टीनी नी 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 बजाते हैं, तो हारमोनियम हो गया। गिटार, गिटार देखा है, देखा है, बजाया है, बजाना आता है? नो सर, हमें भी नहीं आता है। और पकड़ना आता है? नहीं आता, पकड़ना भी नहीं आता। कैसे उसको पकड़ के बजाया जाता है? जब हमें पहली बार मिला था गिटार, तो हम उसको गलत तरीके से पकड़े थे, मेरे दोस्त का था, तो वो बताया कि पकड़ा कैसे जाता है। बहुत मतलब क्या बोलते हैं, साइनस फील हुई थी कि हमें पकड़ना भी नहीं आता कि गिटार पकड़ा कैसे जाता है। वो पकड़ने का जो स्टाइल, हम पकड़े थे ठीक से, लेकिन पकड़ने का जो स्टाइल होता है वो अलग होता है उसका, ठीक है। तो गिटार हो गया। और ये सब क्या होता है, इन सबसे साउंड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द वाइब्रेशन, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशन। व्हेन अ स्पून इज बीटन ऑन द प्लेट इट स्टार्ट वाइब्रेशन एंड प्रोड्यूसेस साउंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या था कि हमने बताया था ना अभी, वो जो बजा के दिखाए थे, क्या था, ये देखो। हाँ, यहाँ पे जो ये पेन है, ये स्पून है, स्पून से हम इस पेन पे बीट करेंगे, मतलब इसको पीटेंगे, तो पीटने की वजह से इस स्पून में होगा वाइब्रेशन। क्या होगा? वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन की वजह से प्रोडक्शन होता है साउंड का। भैया कई बार बता चुके हैं, अब तो याद रहेगा। चलो जी भर के पीट लेते हैं, ठीक है, समझ में आया? साउंड सुनाई पड़ रही है कि नहीं सुनाई पड़े? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वाइब्रेशन साउंड आल्सो प्रोड्यूस। ओके, तो सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए, तो अब आगे क्या, अगले पार्ट में।